नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सुबह के 6 बज गए हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के सत्र में आज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर मंथन होगा। देखिए, आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। सुबह 8:15 से 9 बजे तक वैश्विक नेता और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट पर लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर क्या होगा देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर 9:20 तक, यानी कि 20 मिनट तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसी दौरान महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों की लाइव परफॉर्मेंस भी होगी। सुबह 10:15 से 10:28 तक भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण समारोह होगा और ठीक 10:30 बजे से 12:30 बजे तक G20 बैठक का तीसरा सत्र चलेगा। तो आज देखिए किस तरीके से पूरा कार्यक्रम ये G20 बैठक का रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी डिटेल में हमने आपको दी है। सुबह 9 बजे से लेकर 9:20 तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों की लाइव परफॉर्मेंस होगी। फिर सुबह 10:15 से 10:28 तक भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण समारोह होगा और ठीक 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तक G20 बैठक का तीसरा सत्र चलेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी जानकारी एक बार फिर से दूसरे दिन का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 9 बजे से 9:20 तक बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित होगी। 9:40 से 10:15 तक भारत मंडपम पहुंचेंगे राष्ट्र प्रमुख। और देखिए उसके बाद जो ये कार्यक्रम रहेगा डिटेल में पूरी जानकारी टाइम के साथ 9:40 से 10:15 तक देखिए भारत मंडपम राष्ट्र प्रमुख और दूसरे नेता पहुंचेंगे। 10:15 से 10:28 तक भारत मंडपम में वृक्षारोपण समारोह होगा। उसके बाद 10:30 से 12:30 2 घंटे तक समिट का सेशन चलेगा जिसकी थीम होगी हमारा भविष्य। ये पूरा कार्यक्रम आज दूसरे दिन का रहेगा G20 समिट का, जिसको लेकर डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से G20 समिट को लेकर भारत मेहमान नवाजी कर रहा है और जिस तरीके से आगे बढ़कर सामने आ रहा है। अब ऐसे में जो कार्यक्रम दूसरे दिन होने हैं उससे भारतवासियों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति कूटनीति पर चर्चा होगी उससे निश्चित तौर पर भारत के आम नागरिकों को भी फायदा पहुंचेगा। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थोड़ी ही देर में अक्षरधाम मंदिर पहुंचने वाले हैं और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बताएं कि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत आए हैं। अक्षरधाम के मुख्य पुजारी ऋषि सुनक को रिसीव करेंगे और इसी दौरान पति पत्नी करीब 1 घंटे तक मंदिर में मौजूद रहेंगे। पूजा पाठ होगा, मंदिर के दर्शन करेंगे। और देखिए ये जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, अक्षरधाम मंदिर आप सब जानते हैं, हर कोई वहां पर जाना चाहता है। जो भी आता है दर्शन के लिए वहां पर पहुंचता है। और आज ये महत्वपूर्ण हो जाता है, खास हो जाता है पल जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थोड़ी ही देर में अक्षरधाम मंदिर पहुंचेंगे। साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद होंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वो भारत आए हैं और थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त सीधे अक्षरधाम से जुड़ गए हैं। अहमद, हम देख रहे हैं रात से बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी फिलहाल मौसम कैसा है और इंतजाम क्या है? ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचने वाले हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बारिश जो है वो अभी भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन अब से कुछ देर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है वो इसी अक्षरधाम मंदिर में जो है वो आने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, जब वो भारत आए थे तभी उन्होंने कहा था, प्राउड हिंदू होने की बात कही थी और एक मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जो है उन्होंने जताई थी और आज जो है उनकी इच्छा जो है वो हकीकत में बदलने वाली है। और अब से कुछ देर में ऋषि सुनक जो है वो अपनी पत्नी अक्षरा मूर्ति के साथ जो है वो इसी मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफी चाक चौबंद, काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो इस वक्त किए गए हैं। रूट जो है वो लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और इसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं और जो है वो किसी भी गाड़ी को जो है इस फ्लाईओवर पे, जो अक्षरधाम फ्लाईओवर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, किसी भी गाड़ी को जो है यहां पर रुकने जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो अब से
कुछ देर के बाद जो ऋषि सुनक हैं वो अपनी पत्नी के साथ इसी अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए जो है वो जरूर आएंगे। और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो खुद आएंगे ऋषि सुनक को लेने के लिए। अंदर जो है वो बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, जलाभिषेक की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। तो मैं एक बार फिर से जो है आपको अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ये वही मंदिर है जहां पर अब से कुछ देर के बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक वो कुछ देर में पहुंचेंगे अपनी पत्नी अक्षरा मूर्ति के साथ। और जैसा कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो है वो मुरारी बाबू की कथा में ऋषि सुनक जो है वो जय सिया राम करते हुए भी आए थे, उनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। तो ऋषि सुनक जो है वो वक्त वक्त पे कहते आए हैं कि वो एक प्राउड हिंदू हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो लुधियाना से जुड़ी हुई हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो ऋषि सुनक है वो यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे अपनी पत्नी के साथ। बिल्कुल। और अहमद, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जैसा कि आपने भी कहा, जब वो भारत पहुंचे थे तो जय सिया राम के नारों के साथ गूंज उठे थे उनके स्वागत में, जब हमने देखा था कि नारे लगाए गए थे। और वो भी कई बार खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो भारत को कितना पसंद करते हैं, उनकी जड़ें किस तरीके से भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति जिसको देखकर हर कोई कहता है कि यकीनन संस्कृति हो तो ऐसी। अब ऐसे में जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पहुंचेंगे, भारत की जो धार्मिकता है, जो संस्कृति है, वहां पर पहुंचकर उसको जाहिर करेंगे। किस तरीके से गौरव का पल है ये तमाम भारतवासियों के लिए। निश्चित तौर पर बेहद गौरवान्वित करने वाला यह पल होगा। जैसा कि आपने बताया कि जड़ें जो हैं वो उनकी भारत से जुड़ी हुई हैं, पंजाब के लुधियाना से उनका परिवार जो है, जो उनके जो हिस्ट्री है वो आती है। और वक्त वक्त पर ऋषि सुनक जो है वो इस बात को जग जाहिर करते हैं कि वो हमेशा से एक प्राउड हिंदू जो है वो है। और ऐसे ही हैं वो। अभी से कुछ देर पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जब वो एक कथा में गए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बचपन से ही इसी तरीके से मेरा पालन पोषण जो है वो जरूर हुआ है, एक हिंदू की तरह हुआ है। और इसमें वो जो है वो काफी गर्व, काफी फख्र महसूस करते हैं। और इसी बात को जाहिर करने के लिए जैसे ही वो भारत आए थे G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि वो एक भारत में जो है वो मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे। और आज जो है उसी हिसाब से वो इसी अक्षरधाम मंदिर में, जो कि कुछ देर में अपनी पत्नी अक्षरा मूर्ति के साथ जो है वो जरूर आएंगे। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अगर यहाँ अक्षरधाम मंदिर के बाहर की, तो जो सुरक्षा के इंतजाम है, आप देखिए यहाँ पर कि चप्पे हर जो है 5 से 10 मीटर के बाद जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है वो ना होने पाए। तो तैयारियां जो हैं वो बेहद कर ली गई हैं ब्रिटिश हज कमीशन की तरफ से। जो है वो मंदिर के जो प्रबंधन है उनको जो है पहले से यकीनन तैयारियां बहुत खास की गई हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। और इंतजार हो रहा है इस वक्त ऋषि सुनक का, जब वो पहुंचेंगे। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सुशील सिंघल हैं, पूर्व राजनयिक, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर गुरुजी, फाउंडर हिंदू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी सिद्धाश्रम से, लंदन से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा गुरुजी आपसे ही रहेगा। राजेश्वर गुरुजी, जिस तरीके से आज ऋषि सुनक जाएंगे अक्षरधाम में और भारत जो कि अपनी धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, ये पल किस तरीके से देखते हैं आप भारत के लिहाज से, खास तौर पर कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्षरधाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे? सबसे पहले तो जो इंग्लैंड में जितने लोग हैं, जितने हिंदू हैं या हिंदू नहीं भी है, भारत को जो प्यार करते हुए इतने गर्वान होते हैं कि आज G20 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करके जो कार्य किया, और उसमें भी आज की सुबह यानी कि आज का सुबह का सूर्य एक प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोनों सनातनी एक अक्षरधाम में जाकर के एक प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। इससे बड़ा तो सोनेरा सूरज कौन हो सकता है, कहाँ हो सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि इवन पूरे भारत के संत भी, विश्व के संत भी यही कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख भारत में आते हैं और जिस तरीके से मेहमान नवाजी उनकी की जाती है, निश्चित तौर पर रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। लेकिन इस तरीके से जब एक्सप्लोर किया जाता है भारत की संस्कृति को,
तो आपको क्या लगता है कि विदेश नीति को लेकर के, कूटनीति को लेकर के कितने ज्यादा रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं? देखिए, विदेशी नीति में, कूटनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है। और जिस तरीके से भारत ने अपनी एक तस्वीर दी है, हमने कल देखा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मॉडल पिछले पूरे जब से भारत ने प्रेसिडेंसी को लिया, तो हमारा इस बात पर जोर रहा कि भारत की एक जो डाइवर्सिटी है, इसका जो एक यूनिकनेस है डाइवर्सिटी का, वो दुनिया के सामने आए। और सबसे बड़ा बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी जब मेजबानी कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, तो हमने कोणार्क का वो सूर्य मंदिर का वो दिखाया, उनको इमेज दिखाया। तो इस तरीके से ये एक मैसेज आता है कि भारत के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकोमोडेटिव है। दुनिया को जब हम हील, हार्मोनी और होप का एक संदेश देते हैं, तो हम ये भी बताते हैं कि भारत आंतरिक रूप से अपने आप में हार्मोनी के कल्चर को पैदा करता है और इसलिए हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम दुनिया को एक सद्भाव, हार्मनी के प्रिंसिपल पर आगे ले जाएं। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत के इस सॉफ्ट पावर को लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित है। और हमने देखा भी कि जिस तरह के भारतीय प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकन यूनियन को पूरे इस G20 में सम्मिलित करने के एक इंक्लूजन का जो कंसेप्ट सामने रखा दुनिया के सामने, वो अपने आप में बिल्कुल। ये संदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया। जिस तरीके से, सुशील जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकासशील देश हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री को लेकर भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे हम अभी, तो जो मौका यानी कि भारत को मिला, उस मौके को पूरी तरीके से हम पूरा कर पाने में कितने सक्षम हो पाए हैं और ये भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? सुशील जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने सवाल किया कि हमें विकासशील देशों को अपने उनको दिखाने का मौका कि उनका कितने हम के साथ हैं। एक G20 के जो समिट हो रही है, ये बहुत ही यूनिक समिट है अपने आप में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको, पहली बात तो इसको दिखाया कि ये जो है केवल विदेशों के लिए नहीं, देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 60 शहरों में इसकी 230 से ऊपर मीटिंग हुई और आम जनता को पता लगा कि ये विदेश, हमारी भारतीय कूटनीति की कितनी महत्ता है। दूसरा, अभी जो आपने कल देखा कि अफ्रीकन यूनियन को पहली बार को मेंबरशिप मिली, और आपको जानकारी बता दूं कि 1999 में जब इसका गठन हुआ, तब से पहली बार ये एक्सपेंशन हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 कंट्रीज, उनको इंक्लूड किया गया। और ये प्रॉमिस थी मोदी जी की इंडोनेशिया में, जब अफ्रीका यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि भाई हमको क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो मोदी जी ने उनसे एक वादा किया कि भारत की प्रेसिडेंसी ले रहा है और मैं इंश्योर करूंगा कि आप मेंबर बन जाएं। और उन्होंने अपने वादे को ये पूरा करके दिखाया यहाँ पर इस दिल्ली में। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कदम है। दूसरा, जनवरी में 125 देशों की इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि हम साउथ की बात करते हैं सब में, क्योंकि ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें 125 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बताया कि उनकी क्या उम्मीद है कि G20 जो कि 85% ऑफ द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे लिए क्या करना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप देखिए कि कल जो ये डिक्लेरेशन हुआ है, जिसकी बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारे कारण बताए जा रहे थे, और कल वो उसका डिक्लेरेशन साइन हो गया। और उसमें देखिए सारी फोकस उसमें जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर है जी। तो ये क्लियर दर्शाता है कि भारत, और जिस तरीके से डिक्लेरेशन हुआ, आप उसका भी जिक्र कर रहे हैं, और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर के सहमति बनी, बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता जितनी भी हुई। संदीप जी, मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की जिस तरीके से हैसियत बढ़ रही है, तो यहाँ पर लगता है कि सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त भारत की जरूरत है। क्या मैं सही कह रही हूँ संदीप जी? पूजा जी, आप सही कह रही हैं कि भारत को पूरी दुनिया की जरूरत इसलिए भी है कि ये बहुत नाजुक दौर है। कल हमने सुना था कि ऋषि सुनक जी जब बोल रहे थे कि सही समय में सही हाथों में ये प्रेसिडेंसी है। ये उस समय सही हाथों में है कि जब पूरी दुनिया पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कोविड पैंडेमिक से किस तरह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, मॉडल कोलैप्स हुआ। फिर दूसरा हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा कि उससे सप्लाई चेन अगेन फिर डिस्टर्ब हुआ। फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फूड का जो क्राइसिस आया वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद है।
तीसरा जो सबसे बड़ा मुसीबत है वो चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है, यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म और मल्टीलैटरल ऑर्डर को जो चाइना कंटिन्यूअसली जो थ्रेट करता है, ये तीन सबसे बड़े चैलेंज हैं। ठीक है संदीप जी, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर आपको दें, अब से थोड़ी ही देर में ऋषि सुनक पहुंचने वाले हैं अक्षरधाम मंदिर में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे और आपको बताएं कि वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त भारत कितना फक्र महसूस कर रहा है। अब से बस कुछ ही देर बाकी और ऋषि सुनक जाएंगे अक्षरधाम मंदिर। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे सवाल रहेंगे। राजेश्वर गुरुजी जो कि फाउंडर हैं हिंदू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी सिद्धाश्रम के, वो हमारे साथ हैं। राजेश्वर गुरुजी, जिस तरीके से हमने देखा कि जहां पर राष्ट्र प्रमुख इकट्ठा हुए हैं, वहां पर नटराज की प्रतिमा, कोणार्क का चक्र है, वहां पर योग प्रतिमाएं, हस्तशिल्प, भारत की संस्कृति विरासत, सब कुछ वहां पर परोसा गया है। इंग्लैंड में आप जब देखते हैं इस तरीके की तस्वीरें, लोगों के बीच चर्चा होती है, किस तरीके से वो महसूस करते हैं, क्या बात होती है भारत को लेकर? सबसे बड़ा आज का जो एक आनंद जब ये चल रहा था और कई लोग हमारे आश्रम में आकर के ये भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत गर्व का दिन है। जैसे सुनक जी भी वहां पहुंचे, ये तो एक सबसे अच्छी बात तो है ही, मगर मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप से जो कहते हैं हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को अतिथि देवो भव, इस शब्दों को लेकर के बहुत अच्छा, और उसका पूर्ण जो है यहाँ लोगों के मन पटल पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि वास्तव में इसको कहा जाता है स्वागत। और लोगों के दिमाग में ये भी आ गया कि भाई भारत को ऐसा वैसा देश नहीं है, वो भी विदेशों से भी बहुत अच्छी तरह से खाना भी खिला सकता है और स्वागत भी कर सकता है। बिल्कुल राजेश्वर गुरुजी, यानी कि एक पैटर्न सेट कर दिया है हिंदुस्तान ने, जिस तरीके की मेहमान नवाजी की है कि कोई और देश ऐसा कर पाए, ये बहुत मुश्किल लगता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब से कुछ ही देर में अक्षरधाम मंदिर पहुंचने वाले हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुनक G20 शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत आए हैं। अक्षरधाम के मुख्य पुजारी ऋषि सुनक को रिसीव करेंगे। इसी दौरान पति पत्नी करीब 1 घंटे तक मंदिर में मौजूद होंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। बस कुछ ही वक्त बाकी और अक्षरधाम मंदिर में पहुंचेंगे ऋषि सुनक, अपनी पत्नी के साथ दर्शन पूजन करेंगे। थोड़ी ही देर में अक्षरधाम पहुंचने वाले हैं ऋषि सुनक, पूजा करेंगे अक्षरधाम मंदिर में। और इस वक्त मंदिर से सीधे अहमद बिलाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अहमद बिलाल, कितनी देर बाकी, कितना इंतजार हमें और करना है ऋषि सुनक को देखने के लिए मंदिर में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 6:30 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के लिए। और अब से कुछ देर बाद जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वो पहुंचने वाले हैं। इससे पहले जो एम्बेसी की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो है वो मंदिर परिसर के बाहर जो है वो जरूर पहुंच गई हैं। सुरक्षा के बेहद इंतजाम जो है वो कड़े इंतजाम आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर जो है वो जरूर जो है वो बाहर जो है वो खड़े हुए हैं। और जो है वो किसी भी गाड़ी को यहाँ पर रुकने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। रूट जो है वो लग चुका है। तो जाहिर सी है बात है कि अब से कुछ देर के बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में पहुंचेंगे और तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो इस मंदिर के अंदर जो है वो गुजारेंगे। और अंदर भी जो है बेहद खास इंतजाम जो है वो जरूर किए गए हैं मंदिर प्रबंधन की तरफ से। जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो मुख्य पुजारी हैं वो खुद आएंगे जो है वो रिसीव करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। इंतजार है, तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है कुछ उस वक्त का जब जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ जो है वो इस अक्षरधाम मंदिर में पहुंचेंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, जब वो उनका भारत आगमन हुआ था उस वक्त उन्होंने एक मंदिर में के दर्शन की जो है वो इच्छा व्यक्त की थी और उस इच्छा को आज जो है वो हकीकत में तब्दील होते हुए जो वो जरूर देखेंगे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो एक बेहद प्राउड हिंदू अपने आप को मानते हैं और उनकी जड़ें जो है वो भारत के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और इसी को जग जाहिर करने के लिए जो है वो आज यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए जो है वो आ रहे हैं। फिलहाल जो 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 जो
दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो बेहद हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में किसी भी वक्त जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और 1 घंटे का वक्त जो है वो अंदर गुजारेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगे। तो अब से कुछ देर बाद आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही देर में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक वो यहाँ अक्षरधाम मंदिर में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल अहमद बिलाल, और मौसम भी हम देख रहे हैं, बारिश तेज हो रही है, ऐसे में इंतजाम भी वहां पर खूब माकूल किए गए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास और अपडेट्स आपसे लेंगे। इस वक्त कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सुशील सिंघल हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक। राजेश्वर गुरुजी फाउंडर है हिंदू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी सिद्धाश्रम के। सवाल सुशील जी आपसे रहेगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारत यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहा है और प्रमुखता आगे बढ़कर जिस तरीके से यहाँ पर कूटनीतिक रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, इसको भारत की कितनी बड़ी जीत माना जाए? और G20 समिट के पहले दिन यानी कि बीते कल जो इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए, ये भारत के आम लोगों के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ऐसा है कि जो राजनीति, ये जो डिप्लोमेसी है, ये इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि अपने देश के जो हित हैं उनकी सुरक्षा करा जाए और उनको बढ़ाया जाए। तो ये जो जितने भी कल समझौते हुए हैं, जितना डिक्लेरेशन हुआ है, तो उसमें आप देखें तो जैसे क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, या इकोनॉमी जो मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स हैं, उन सब का फायदा, जो भी बदलाव आएंगे वो सबका फायदा देश को होगा। और साथ साथ जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया के पास अब आ गई है जी। और तो उसका जो सबको ये पता लग गया है कि इंडिया जो है अपने इंटरेस्ट के अलावा ग्लोबल साउथ जो पुअर कंट्री है, जिनकी कोई वॉइस नहीं है, उनकी भी आवाज इंडिया बन चुका है और उसमें उसका विश्वास हो गया है इंडिया में। अब जब से कल आप देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि G20 के लिए हम जो है उपग्रह छोड़ेंगे और जो कि फसल है, क्लाइमेट है, उसके लिए उनकी मदद करेंगे, तो उस सब का आपस में डेटा का एक्सचेंज होगा, तो इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बढ़ेगा। और कल ही हमने जो है 2 इनिशिएटिव और लॉन्च किए हैं। एक जो है मिडिल ईस्ट में जो कनेक्टिविटी का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा जो हमने बायोफ्यूल, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस ऑन द लाइंस ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कल किया है, उसका सभी के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उससे हमारे देशवासियों के लिए भी बहुत फायदा है कि क्लाइमेट जो चेंज, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो सभी के लिए इसका फायदा है और देश को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और संदीप जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर हमें जिक्र करना चाहिए शी जिनपिंग का। मैं आपके पास लौटती हूँ संदीप जी, सवाल रहेगा आपसे मेरा, लेकिन अहमद बिलाल कुछ अपडेट दे रहे हैं वहां से। अहमद। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बारिश जो है वो अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश जो है वो जरूर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बारिश भी जो है वो ऋषि सुनक का स्वागत करने के लिए तैयार है अक्षरधाम मंदिर में। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं मंदिर के कि अब से कुछ देर के बाद ही जो है वो ऋषि सुनक वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब जो एजेंसियाँ हैं, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो भी बेहद हाई अलर्ट पे जो है वो मौजूद हो गई हैं और लाइन से जो है वो आगे यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। और जो मंदिर का मुख्य द्वार है उसके बाहर जो एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हो गई हैं और जो है वो और अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ ऋषि सुनक जो है वो पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे, कुछ अपडेट आपको मिले तुरंत बताइएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, आपसे सवाल है मेरा, शी जिनपिंग खुद तो आए नहीं, लेकिन नजर तो जरूर होगी इस मीटिंग पर, जिस तरीके से जो बाइडेन की मीटिंग होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और इस वक्त जिस तरीके से भारत में जो कुछ भी चल रहा है, यकीनन शी जिनपिंग की नजर तो होगी। और नजर होगी तो क्या चल रहा होगा वहां पर? बिल्कुल नज़र है। और ये मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान इस तरह का कोई बहुत बड़ा आयोजन करता है तो चाइना को एक अलग तरह की उसमें बेचैनी दिखती है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो ये है कि इस प्रेसिडेंसी को जब से हिंदुस्तान ने लिया तो एक चीज़ बहुत क्लियर किए थे कि हम जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका हम रिफॉर्म करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे।
और वो सबसे बड़ा हमने जो कल ऐलान किया इस अपने प्रेसिडेंसी में कि इस पूरे G20 में हम अफ्रीकन यूनियन को शामिल करेंगे, और फाइनली हमने उसको किया। और इसका डिक्लेरेशन आज नहीं, इसका डिक्लेरेशन पहले ही जून में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा जब अमेरिका में हुई थी, वहाँ उन्होंने मंशा जताई थी कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट की आवाज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और भारत जब हमेशा कहता है कि हम आवाज़ बनेंगे ग्लोबल साउथ की, तो यही एक आवाज़ है कि ग्लोबल साउथ में अफ्रीका कंटिनेंट, जो कि आज चाइना के डिप्लोमेसी में उसके जो चीन की जो कर्जा नीति में है उसमें फंस चुका है, उसके ट्रैक में आ गया है, वहाँ से निकालना भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि अफ्रीका में हम देख रहे थे जिस प्रकार से चीन अपने निवेश का विस्तार कर रहा था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक अलग बढ़त बना रहा था, और वो बढ़त क्या थी? ट्रैप की थी। ऐसा नहीं था कि अफ्रीका के विकास को लेकर के चीन चिंतित था, वो ये था कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को कब्जे में लेकर के एक तरह से अपने एक ऑर्डर स्थापित करना। तो भारत की ये कूटनीतिक जो पहल हुई, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना, चीन को एक संदेश है। वो संदेश है कि आप विस्तारवादी नीति को अपना करके वैश्विक ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन संदीप जी, जैसे कि आपने जब अपनी बात की शुरुआत की तो आपने बोला कि बेचैनी चीन को होने लगती है। हालांकि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पीएम यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर शी जिनपिंग की मौजूदगी होती तो क्या एक डिस्कम्फर्ट का माहौल होता है? जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा। आज भी चीन ऐतराज किया है वन फ्यूचर को लेकर के। चीन को वन फ्यूचर, भारत फ्यूचर को डिजाइन करे, रीडिजाइन करे, ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि चीन को लगता है। संदीप जी, मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। बड़े अपडेट के साथ एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाकी और ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं अपनी पत्नी के साथ। थोड़ी देर में अक्षरधाम पहुंचेंगे ऋषि सुनक, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच। देखिए, बारिश हो रही है और रात भर से बारिश जारी है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप, सुरक्षा के इंतजामों के बीच ऋषि सुनक के स्वागत के लिए तैयारी माकूल है। अहमद बिलाल उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। अहमद, मुझे वहां पर हलचल नजर आ रही है, लग रहा है कि ऋषि सुनक पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि हलचल जो है वो बेहद तेज हो गई है। रूट जो है वो लगा दिया गया है, जो गाड़ियां आ रही हैं उस रास्ते से, उन गाड़ियों को जल्दी जल्दी जो है वो यहां से पास करने के लिए कहा गया है। और जो जो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो आप देख सकते हैं, वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद ही जो ऋषि सुनक हैं अपनी पत्नी अक्षरा मूर्ति के साथ जो है वो इस मंदिर में, अक्षरधाम मंदिर में जो है वो पहुंच सकते हैं। तो कुछ देर का जो मंदिर के सूत्र हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो ऋषि सुनक जो है वो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में पहुंच सकते हैं। और तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर के अंदर जो है वो गुजारने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ। बारिश हालांकि जो है वो जरूर हो रही है, अभी अब हल्की हल्की बारिश जो है वो जरूर हो रही है, लेकिन जो है अब से कुछ देर के बाद और हलचल जो है वो बेहद ज्यादा हो गई है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो सड़क पर आ गए हैं। अक्षरधाम मंदिर की जो एंट्री गेट है उसके ठीक बाहर जो है वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और रूट जो है वो क्लियर करा रहे हैं। आप देखिए कि जो वॉकी टॉकी से जो है वो बात कर रहे हैं और जो पूरा रास्ता है वो खाली कराया जा रहा है। और अब देखिए रास्ता जो है वो पूरा खाली हो चुका है। अक्षरधाम फ्लाईओवर के जो दूसरा हिस्सा है उसको जो है बंद कर दिया गया है, तो यानी कोई भी गाड़ी जो है वो वहां से जो है वो इधर की तरफ, मंदिर की तरफ नहीं आ सकती है। तो रूट पूरा क्लियर है। अब से कुछ मिनटों में या चंद सेकेंडों में जो काफिला है ऋषि सुनक का वो यहाँ पर दिख सकता है। अहमद बिलाल, आप जल्दी से ये बता दीजिए कि ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी तो होंगी, लेकिन साथ में कितनी गाड़ियां होंगी और कौन कौन उनके साथ होगा भारत से? क्योंकि जिस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर मुख्य पुजारी करेंगे, कौन से गेट से एंट्री होगी, ये छोटी छोटी सी डिटेल्स हम चाहेंगे कि आप दर्शकों तक पहुंचा दें जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए जो ऋषि सुनक के काफिले में जो है वो गाड़ियां जो है वो काफ़ी होंगी और इसी वजह से जो रूट है पूरा क्लियर कराया जा रहा है। और ये मेरे कैमरा पर्सन निखिल से मैं कहूँगा कि एक बार वो एंट्री गेट दिखाए मंदिर का। ये वही एंट्री गेट है जहां से जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जो है वो एंट्री होनी है। और दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी अब यहाँ पर आ गए हैं और इस पूरे रास्ते को, यानी कि देखिए बैरिकेडिंग से जो है पूरे रास्ते को यहाँ पर जो है वो अब पैक कर दिया गया है। यानी कि और जो रास्ता है अक्षरधाम मंदिर की तरफ आने वाला, अब वो जो है वो पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। तो अब से कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के दर्शक जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऋषि सुनक का जो काफिला होगा वो यहाँ पर इंटर करेगा मंदिर के परिसर के अंदर और ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी
अक्षरा मूर्ति भी जो है वो भी जो है वो साथ में होंगी। तो कुछ देर का इंतजार है जब वो ऋषि सुनक का काफिला जो है वो इसी रास्ते से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से होते हुए सीधा मंदिर परिसर के अंदर जाएगा। ठीक है। और अहमद बिलाल, आम लोगों के लिए फिलहाल कितनी देर तक के लिए बंद रहेगा, क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो गुजारेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंदिर परिसर के अंदर, और इसके लिए भी बेहद अंदर जो है वो स्पेशल इंतजाम जो है वो जरूर किए गए हैं। जो मंदिर के पुजारी है वो यहाँ पर आएंगे उनको रिसीव करने के लिए। इसके अलावा जलाभिषेक की व्यवस्था जो है वो भी की गई है, क्योंकि काफी पहले से ही जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने इच्छा ये जाहिर की थी कि वो भारत अगर आएंगे तो एक मंदिर के दर्शन जो है वो जरूर करना चाहेंगे। जैसे ही वो G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे, उन्होंने ये बात जो है वो कही थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अपने आप को एक बेहद प्राउड हिंदू, एक गौरवशाली हिंदू जो है वो मानते हैं, और उनकी इच्छा है कि वो एक मंदिर के दर्शन जो है वो जरूर करें। और उसी के बाद से जो है वो उनके ऑफिशियल्स जो है, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन में है, उनकी तरफ से जो है अक्षरधाम मंदिर के प्रबंधन को से जो है बात की गई, और सारी तैयारियां जो है वो जमीनी तौर पर जो है वो लाई गई। और अब जो है आज जो है वो ऋषि सुनक इस अक्षरधाम मंदिर में आने वाले हैं दर्शन करने के लिए। तो अब से कुछ देर देखिए आपकी यहाँ पर की जो मुख्य मार्ग है वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और पूरे रास्ते को जो है वो खाली करा दिया गया है। तो कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में, कुछ पलों में जो ऋषि सुनक का काफिला है वो यहाँ पर इस सड़क पर दिखेगा, और इसी सड़क से होते हुए जो है वो परिसर के अंदर जाएगा। और तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षरा मूर्ति के साथ जो है वो मंदिर के अंदर जो है वो गुजारने वाले हैं। बिल्कुल। और अहमद, इंतजार हम कर रहे हैं, नजर लगातार हमारी बनी हुई है कि हम वो पहली तस्वीर दिखाएं अपने दर्शकों को जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पहुंचेंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये तस्वीरें, ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं अक्षरधाम मंदिर में, काफिला उनके साथ, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच। हालांकि बारिश हो रही है रात भर से, इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है। आप सबसे पहली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, मेरे सहयोगी अहमद बिलाल वहीं पर मौजूद है। अहमद, ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ सेकंड पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जो काफिला है वो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर के परिसर के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। जो ऋषि सुनक की पत्नी अक्षरा मूर्ति, उनके साथ जो है ऋषि सुनक का काफिला जो है वो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ जो है वो यहाँ अक्षरधाम मंदिर के अंदर भगवान स्वामी नारायण के दर्शन में जो है वो करने में जो है वो बिताएंगे। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि यहां से सीधा ऋषि सुनक जो है वो राजघाट भी जा सकते हैं, जहां पर जो G20 में तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे वो भी वहां पर जो है वो मौजूद होंगे। तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो यहां पर गुजारने के बाद ऋषि सुनक जो है वो तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच जो है वो यहां से राजघाट जाएंगे। और जैसा कि ऋषि सुनक जैसे ही जो है वो भारत आए थे और पूरे रंग में रंग गए थे भारत के, वो ब्रिटिश हाई कमीशन गए, वहां पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, और जिस तरीके से उन्हें भारत का दामाद भी कहा जाता है इसकी भी उन्होंने पूरी साख रखी, पूरी इज्जत रखी। और आते ही जो है उन्होंने ये बात कही थी कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं, अपने आप को प्राउड हिंदू मानते हैं और एक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद जो उनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मंदिर के प्रबंधन से जो है वो बातचीत की, और अब उसके बाद जो है वो इस दर्शन का पूरा कार्यक्रम जो है वो तैयार किया गया। और इसके बाद अब जो है वो यहाँ पर ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर के परिसर के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं, और तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो यहां पर बिताएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक भी करेंगे। और इसके बाद जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है कि वो यहां से सीधा राजघाट भी जा सकते हैं, बापू की समाधि पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जो है वो जा सकते हैं, जहां पर दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं वहां पर वो भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अहमद, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि उनके काफिले के साथ कई गाड़ियां मौजूद थी जब ऋषि सुनक एंटर किया अक्षरधाम मंदिर के अंदर, कौन कौन उनके साथ था इस काफिले में, क्या इस बारे में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो अपनी पत्नी अक्षरा
मूर्ति के साथ जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं इस अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के दर्शन के लिए। और कई गाड़ियां जो हैं वो उनके काफिले में जरूर थी, एम्बुलेंसेस थी, और जो दिल्ली पुलिस की जो पायलट गाड़ियां हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होती हैं, वो भी जो है वो इस काफिले का हिस्सा थी। और अब देखिए जो है वो जैसे ही ऋषि सुनक का काफिला जो है वो यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है, तो अब जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो भी थोड़ा जो है वो रिलैक्स हो गई हैं और बैरिकेडिंग जो है वो अब बढ़ाई जा रही है मंदिर परिसर के एंट्री के बाहर। तो सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल का यही है कि तकरीबन 1 घंटे के लिए वक्त गुजारने के लिए अक्षरधाम मंदिर में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए कितनी तेजी के साथ ऋषि सुनक का जो काफिला था वो आता है और एकदम तेजी के साथ मंदिर परिसर के अंदर एंटर करता है। उसके बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां बैरिकेडिंग दोबारा से की जाती है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के जिस तरीके के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए थे और बारिश लगातार रात से हो रही है, ऐसा लग रहा था कि मानो खुद बारिश स्वागत कर रही है ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में। अपनी पत्नी के साथ वो यहां पर पहुंचते हैं और इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर है। 1 घंटे तक तकरीबन वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया है राजघाट पर, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, वहां पर लाइव परफॉर्मेंस भी कुछ होनी है, तो उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे ऋषि सुनक। अपनी पत्नी के साथ वहां पर भी जाएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं ऋषि सुनक, जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि जब वो हिंदुस्तान आएंगे तो वो एक मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। और ठीक वैसे ही अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं और इस वक्त 1 घंटे के लिए माना जा रहा है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उन्होंने उनको सबसे पहले रिसीव किया है और अंदर जिस तरीके से पूजन का कार्यक्रम होगा, दर्शन किया जाएगा, तो 1 घंटे तक ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ मंदिर परिसर के अंदर होंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। इस वक्त ये तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर की, अक्षरधाम के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम अभी भी माकूल है, क्योंकि 1 घंटे तक इस परिसर के अंदर ही ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं और जिस तरीके से अब गाड़ियों की जो मूवमेंट है, जिसे पहले रोका गया था, उसे अब डाइवर्ट करके वहां से निकाला जा रहा है, तो किस तरीके से रास्तों को क्लियर किया जा रहा है वो भी आप इस वक्त तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो हर तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से G20 समिट के दूसरे दिन आज जो भी कार्यक्रम होने हैं उसकी हर तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से यह महा कवरेज लगातार जारी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।